हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर सम बिटर ट्रुथ्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन इंडिया। देखो, सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फील्ड ज्वाइन तो कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबको पता होना चाहिए ज्वाइन करने से पहले, या जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी चीज़ें पता होना चाहिए। हर फील्ड में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सॉफ्टवेयर फील्ड में बाकी फील्ड से अलग हैं और थोड़ी ठीक नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार करके रखे हैं आप लोगों के लिए, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो पहला है कि जो आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का या कोई भी आईटी सेक्टर है, वो इंडिया का सबसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है। मतलब इसमें इंडिया में 2.75 मिलियन से ज़्यादा वर्कफोर्स है आईटी सेक्टर में, लेकिन कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया है इन लोगों के लिए कि जो अपनी प्रॉब्लम्स या अगर किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय का एक्सप्लोटेशन हो रहा है या किसी को कुछ कंसर्न रेज करना है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है इन लोगों के लिए कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी के पास जा सके रिक्वेस्ट के लेके। अपनी जो बड़ी बड़ी जो सर्विस कंपनीज होती हैं, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। वो बैकअप में रिसोर्सेज रखते हैं कि अगर किसी ने छोड़ दिया तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज होने चाहिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर किसी एम्प्लॉय ने छोड़ दिया कंपनी को जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो इसलिए बैकअप में वो रखते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय नहीं छोड़ रहा है और जो बंदे बैकअप में हैं वो हमेशा डेस्क पे ही रह जाते हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिलता, उनको कुछ काम ही नहीं मिलता। उनको हल्का फुल्का एक्सेल का कुछ काम दे दिया, या हो सकता है फ्री में सैलरी ले रहे हैं। इससे कुछ लोग कहेंगे कि अच्छी बात है फ्री में सैलरी मिले, लेकिन होता क्या है कि उनकी स्किल्स ख़राब हो रही हैं, वो कुछ सीख नहीं रहे, और जो स्किल अगर आती भी होगी उनको तो बेकार हो जा रही है। तो जब वो रिसेशन का टाइम आता है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को निकाल दिया जाता है। हर कंपनी में कम से कम, बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी होती है उनमें 15 से 20% जो है टोटल वर्कफोर्स होती है, उसमें 15 से 20% का ये लोग बैकअप में रखते हैं, लोग जो कुछ काम नहीं कर रहे होते, हल्का फुल्का कुछ काम कर रहे होते हैं, जिनको रिसेशन के टाइम पे निकाल दिया जाता है। सो कोई बड़ी आईटी सर्विस के कंपनी है जैसे इन्फोसिस हो गई और कैपजिमनी और भी कई सारी होती हैं। तो मतलब अगर रिसेशन का टाइम आता है, लेड ऑफ का टाइम आता है, तो कम से कम 10,000 एम्प्लॉयज़ को उसमें से निकाल दिया जाएगा, कम से कम। छोटी कंपनी की बात अलग है, लेकिन सब लोग बड़ी कंपनी की तरफ ही भागते हैं कॉलेज से निकलने के बाद। सबका प्रोडक्ट बेस्ड में नहीं होता, बहुत से लोग को सर्विस बेस्ड में होता है। सर्विस बेस्ड में भी वो जाना चाहते हैं बड़ी कंपनीज में, क्योंकि ये लोग बल्क में हायरिंग करते हैं, तो इनके पास पूल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अब देखोगे आप, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी अब सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और आईटी सेक्टर में संडे सैटरडे ऑफ रहता है, लेकिन आपको संडे भी काम करना पड़ सकता है, सैटरडे भी काम करना पड़ सकता है। बहुत कॉमन है आईटी सर्विस कंपनीज में, बहुत ही कॉमन है। आपको रोज़ ओवर टाइम भी करना पड़ेगा और वीकेंड में भी काम करना पड़ेगा। आपकी 12 घंटे या 9 घंटे की जॉब होती है, तो हो सकता है आपको किसी दिन 12 घंटे भी काम करने पड़े, 14 घंटे भी काम करना पड़े। ये नॉर्मल है आईटी इंडस्ट्री में, इसके लिए आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, और हो सकता है इसको आपका एक्स्ट्रा चार्ज भी ना मिले। किसी किसी कंपनी में मिलता है कि अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो आपको रात का खाना मिल जाएगा, लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, पैसा भी नहीं देते हैं। बहुत कम कंपनी होती हैं। अगर आप सैटरडे संडे काम कर रहे हैं तो आपको कॉम्प ऑफ मिल जाता है, लेकिन बहुत सी कंपनी में कॉम्प ऑफ भी नहीं होता है, बस अब वो काम करा जा रहे हैं गधे की तरह। कॉम्प ऑफ मतलब होता है कि अगर आपने किसी सैटरडे या संडे या किसी छुट्टी वाले दिन काम कर लिया, तो उसके बदले आपको 3 महीने के अंदर आप कभी भी छुट्टी ले सकते हैं ऐसा। और ये अप्रूवल होता है अगर कि आपके मैनेजमेंट ने बोला है कि काम करने के लिए संडे सैटरडे को, ये नहीं कि आपका डेडलाइन, आप डेडलाइन से पीछे चल रहे हैं, खुद ही सैटरडे संडे को काम कर रहे हैं, तो वो कंसिडर नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना, मतलब आप चाहते हैं कि हमारा जितनी सैलरी 10,000 सैलरी है 20,000 जाए, तो आप ना आपको कंपनी फ्रिक्वेंटली चेंज करनी पड़ेगी। आप जो है कंपनी के अंदर ही इंक्रीमेंट जो होता है एनुअल, उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि वो बहुत कम होता है। 5%, 10%, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है तो 5-10% पे ही रोक देंगे,
और अगर आपकी सैलरी बहुत कम है, मान लो 20,000 रुपये, तो उसको 50% भी कर देंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा, 10,000 रुपये और बढ़ जाएंगे, 30,000 रुपये हो जाएगी। तो आपको इंक्रीमेंट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको हाइक लेना पड़ेगा। हाइक मतलब हाइक तब मिलता है जब आपकी जॉब चेंज करते हैं। तो ये कह रहा है कि ए 5 year एक्सपीरियंस लेटरल एंट्री फॉर मोस्ट ऑफ द केस विल बी पेड मोर देन ए पर्सन हु वाज वर्किंग इन द सेम कंपनी। हाँ, अगर मान लो एक कंपनी में कोई बंदा है, आप अपनी किसी कंपनी में 5 साल से काम करे जा रहे हैं, और कोई दूसरा बंदा वो 5 साल का एक्सपीरियंस तो आपकी कंपनी में आ गया, तो उसकी सैलरी आपसे बहुत ज़्यादा होगी। आप हो सकता है 10 लाख पे काम कर रहे हो, वो 20 लाख पे आ जाए सेम एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि उसने कंपनी चेंज करके आया। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको जल्दी जल्दी क्या 1 साल में 1.5 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में रुकना ही नहीं है। अगर रुकना है तो वो बेवकूफ़ी होगी। आपको रुकना तब है जब आप सेटल होने वाले हो, मतलब आपका 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया हो, और अच्छा खासा 30 के ऊपर पैकेज हो गया हो, 30-35। अब आपको लगता है कि अब बस ख़त्म हो गया, मेरे अंदर अब सीखने की कैपेबिलिटी नहीं रही है, और अब मेरे लिए जॉब्स भी इतने नहीं है, तो आप एक जगह कंपनी में सेटल हो जाओ। लेकिन तब तक आप इतने कंपनी चेंज कर चुके हो जाने चाहिए, कि इतने पैकेज पे हो जाने चाहिए कि एक जगह सेटल हो जाओ, वहीं पे रिटायरमेंट हो जाओ। अब ये नहीं कि आपको 15-20 लाख का पैकेज है, आप उसी पे सेटल हो रहे हो, नहीं, आपको कम से कम 30-35-40 लाख तक होना चाहिए, तभी आप सेटल होने की सोचो, वरना जल्दी जल्दी से चेंज करो। हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स वॉन्ट बी वर्किंग इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ठीक बात है कि क्या होता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में पुराने प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, हो सकता है वो पुराने टेक्नोलॉजी बने हो, जैसे आजकल के अगर हम फ्रंट एंड की बात करें यूआई डेवलपमेंट में, तो एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, नेक्स्ट, ये सारी जो है टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। और हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में अभी आज भी जावास्क्रिप्ट और प्लेन जे क्वेरी ही यूज़ हो रही है ना। क्योंकि ज़्यादातर कम सर्विस बेस्ड कंपनियों में काम क्या होता है कि जो चल रहा है प्रोजेक्ट उन्हीं पे एनहेंसमेंट थोड़ा करना होता है, या उनको ही मेंटेन करना होता है, मॉडिफिकेशन करना होता है, तो उसी टेक्नोलॉजी पे करना पड़ेगा जिस पे बना हुआ है पहले से। वो 15 साल पुरानी भी हो सकती है, या बिल्कुल ख़त्म PHP टाइप की पुरानी ख़त्म टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। PHP पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम IT सेक्टर में जाएंगे तो हमको ऑन साइड जाने को मिलेगा। जैसे हम इंडिया में हैं तो हमको अमेरिका में जाने में मिलेगा, कनाडा में जाने को मिलेगा, हम वहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाएंगे, है ना। तो इसके बारे में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। लाइफ ऑन साइट विल मोस्टली डिपेंड ऑन द क्लाइंट, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड टायरिंग जॉब. People fresh in the industry dream of going on site, and we can see people who have been on site for a year returning to India just because वहाँ पे सही बात है कि जिस क्लाइंट के पास आप जा रहे हैं वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो आपसे कितना काम करवा रहे हैं, वहाँ पे आपके कितने एक्सपेंसिव, वो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. हो सकता है आपका क्लाइंट ख़राब मिल जाए वहाँ पे, तो प्रेशर ज़्यादा हो सकता है. आपका अपना प्रेशर रिलीज़ करने के लिए आपको अपने पास कोई होता नहीं है, दोस्त, फ्रेंड, फैमिली नहीं होती. आपको अकेले रहते हैं वहाँ पे, सिर्फ काम 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 के अलावा कुछ नहीं. आपका रूटीन बदल जाता है. तो ऑन साइड जाना भी हमेशा प्लेजरेबल नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट है, इन स्मॉल कंपनीज एंड स्मॉल टीम्स टेक्निकल स्किल विल बी मोर वैल्यूड एंड यू विल गेट मोर एक्सपोजर. ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है. अगर आप छोटी कंपनी में हैं और करियर के स्टार्टिंग स्टेज में हैं, सीख रहे हैं, और आपकी स्मॉल टीम है, तो आपको ज़्यादातर काम खुद ही करना पड़ेगा. एक प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड भी हो सकता है आपको करना पड़े, बैक एंड भी हो सकता है आपको करना पड़े, प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट भी आपको ही हो सकता है करना पड़े. तो छोटी कंपनियों में, छोटी टीम में बहुत एक्सपोजर मिलता है, अलग अलग चीज़ों में सीखने को मिलता है. इन लार्ज कंपनी, लार्ज एंड टीम, यू वोंट बी गेटिंग जस्ट मट. हाँ, अब बड़ी कंपनी में, बड़ी टीम में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको थोड़ा थोड़ा काम दिया जाएगा, आपके जो डोमेन है उसी का काम दिया जाएगा, तो आप सिर्फ उतना ही सीख पाएंगे, ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे. तो इससे क्या होगा, आपकी टेक्निकल स्किल नहीं बढ़ेंगी. तो बड़ी कंपनीज़ में अपनी करियर के लास्ट में ही जाना चाहिए, ताकि आप आराम से थोड़ा थोड़ा काम करके, क्योंकि आपका पैकेज बढ़ चुका है ऑलरेडी, आप बड़ी कंपनी में चले जाओ लास्ट के 10-12 साल के एक्सपीरियंस में, आराम से थोड़ा थोड़ा काम करके अपना ज़िंदगी काटते रहो. लेकिन आप शुरुआत में आपको सीखना है, तो आपको रिस्क लेना चाहिए. छोटी जैसे जोमेटो टाइप की भी स्टार्टअप कंपनीज, उनमें जाना चाहिए अगर आपका होता है तो. और भी बहुत सारी है, मैं जोमेटो का एग्जांपल दे दिया आपको. तो इनमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी.
तो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, योर सैलरी विल डिपेंड ग्रेटली ऑन योर नेगोशिएटिंग स्किल्स एंड द अर्जेंसी ऑफ द कंपनी टू। हाँ, अगर कभी कभी क्या होता है कि आपसे कम स्किल्स का बंदा होता है और कम एक्सपीरियंस का बंदा होता है, आपका पैकेज आपसे ज़्यादा का लग जाता है। तो डिपेंड करता है कि जब आप एचआर से सैलरी के बारे में बात कर रहे हो तो उस टाइम आपकी स्किल क्या है, आप और कंपनी को कितनी आपको ज़रूरत है, आपका इंटरव्यू कैसा है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। कि हो सकता है कि मार्केट में पैकेज का जो आपके एक्सपीरियंस की रेंज चल रही है, मान लो 5 साल का एक्सपीरियंस है और हो सकता है 15 से 18 का मार्केट में रेंज चल रही है, लेकिन आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है क्या और नेगोशिएटिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी है और आपके कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकता है 25 में एंड करते हैं, 25 लाख में। देखिए इसमें भी लिखा, पीपल विद द सेम स्किल सेट, सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वर्किंग इन द सेम प्रोजेक्ट, शेटिंग साइड बाय साइड, डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क, कुड बी पेड वेरी डिफरेंटली। ठीक है, मेरे ऑफिस में भी है, जैसे मेरी टीम में है और कुछ टीम मेंबर मेरे मुझसे कम पैकेज में है और कुछ टीम मेंबर मुझसे बहुत ज़्यादा पैकेज में है और सेम ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो डिपेंड करता है ना आपका पुराना पैकेज। काफ़ी हद तक ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने पैकेज से जा रहे हैं, करंट पैकेज क्या है आपका, वो भी एचआर कंसिडर करेगा। लेकिन आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और कंपनी को बहुत ज़रूरत है तो आपको आपका मनचाहा पैकेज मिल सकता है। आपको बातें बनानी आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। Every IT professional in India would have asked this question to themselves at least once. How many more year you can। हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको 5 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा काम करते करते, तो आप कोडिंग करते करते पूरे दिन बैठ के कोड लिखते हुए अजीब अजीब से, तो आप सोचोगे यार ये कब तक करूँगा, थक जाऊँ, कोड करते करते थक गया हूँ, मैं रात को भी काम करता हूँ, दिन में भी, वीकेंड पे भी और ओवर टाइम कर रहा हूँ। तो आप सोचोगे कब तक है, क्या मैं कोई अपनी लाइन चेंज कर लूँ या मैनेजमेंट में चला जाऊँ। अगर आप टीम लीड बन गए तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। हमें पता है हमारे टीम लीड को कितना प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, कितना सुनना पड़ता है उनको जब डेडलाइन मिस हो जाती है। हम जो बाकी डेवलपर होते हैं उन तक तो खबर भी नहीं आती, टीम लीड को ही सब कुछ सुनना पड़ता है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएंगी, तो आप सोचोगे कब तक है ये सब, कब तक करना है। When you see an IT guy in a full formal attire, including tie on a hot summer day, please understand it's not his choice. बहुत सी कंपनी में एक जो ड्रेस कोड भी होता है, स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड, कि आपको टाई पहननी पड़ेगी, वो फॉर्मल ड्रेस ही पहननी है। ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। आपको जैसे मर्जी कपड़े पहन के आने चाहिए, आप मतलब ठीक हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आप टू पीस में पहुँच गए, लेकिन आपको किसी को बाध्य भी नहीं करना चाहिए कि आपको इस तरह के ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, लेकिन बहुत सी कंपनी में ऐसा होता है। तो आज इतना ही है, काफ़ी है आज के लिए वीडियो में। आप अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।